हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं प्रिपरेशन जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए। तो जो प्री का सिलेबस है अभी उसमें हमने कर लिया जॉफरी चौसर को, उसके 3 वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे श्री के राजा राव को। राजा राव एंड हिज फुल नेम वॉज श्री के राजा राव, born in 1908 and died in 2006. तो श्री के राजा राव is one of the famous writers of Indo-Anglo literature. When was राजा राव born? तो राजा राव का जन्म कब हुआ था? आंसर इज 8 ऑफ नवंबर 1908 और प्लेस है हसन, किंगडम ऑफ मैसूर, ब्रिटिश इंडिया। एक्चुअली जब इनका जन्म हुआ था तो यहाँ ब्रिटिश शासन था भारत पर। तो उस समय मैसूर प्रांत के हसन जगह में इनका जो हसन प्लेस था वहाँ पर इनका बर्थ हुआ था। और इस समय ये जो हसन प्लेस है वो कर्नाटका स्टेट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज राजा राव अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड? आंसर इज 1964। तो इस तरीके के अवार्ड्स जो होते हैं क्वेश्चन बनते हैं इन पर। तो 1964 में राजा राव को साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था। और किस वर्क के लिए प्रदान किया था? तो आंसर है द सरपेंट एंड द रोप। सरपेंट एंड द रोप ये इनका नॉवेल है जो कि 1960 में आया था। और इसी वर्क के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1964 में प्रदान किया गया था आफ्टर 4 ईयर्स। व्हाट इज़ द जॉनर ऑफ दिस वर्क? तो ये वर्क कैसा था, किस टाइप का था? अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। ये एक नॉवेल है और एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। इसमें हमें कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं इनकी खुद की लाइफ को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द एंटायर बॉडी ऑफ हिज वर्क राव वॉज अवॉर्डेड। उनके संपूर्ण योगदान के लिए, साहित्य के लिए, उनके सभी कार्यों के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो नौस्ताद इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1988। तो उनके सभी कार्यों के लिए द नौस्ताद इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर 1988 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट नॉवेल ऑफ राजा राव? तो राजा राव का फर्स्ट नॉवेल क्या था? कांथापुरा। कांथापुरा was the first novel of Raja Rao and it was published in 1938. कांथापुरा जो नॉवेल है उसकी कहानी जो है वो साउथ इंडियन विलेज है जिसका नाम कांथापुरा है, उसी पर बेस्ड है। और ये स्टोरी लिखी गई थी 1929 के समय में और चेन्नई में। उस समय इन्होंने चेन्नई में स्टोरी लिखी थी 1929 के दौरान। और उसी समय राजा राव कर रहे थे अपना ग्रेजुएशन। क्वेश्चन नंबर 6, हु टेल्स द स्टोरी कांथापुरा? ये कांथापुरा नॉवेल में जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है जो स्टोरी को पूरी सुनाती है? तो कौन इसमें स्टोरी टेलर है? आई कैन से इट। आंसर इज अचक्का। अचक्का टेल्स द स्टोरी कांथापुरा इन द नॉवल कांथापुरा। द नॉवल कांथापुरा वॉज एन अकाउंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ गांधीज टीचिंग ऑन नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये कांथापुरा जो नॉवल है इसमें गांधी जी का अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा की शिक्षा के प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज राव अवॉर्डेड द पद्म भूषण? राजा राव को पद्म भूषण कब प्रदान किया गया था? तो आंसर है 1969। 1969 में राजा राव को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। पद्म भूषण इज इंडियाज 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज राजा राव अवॉर्डेड द पद्म विभूषण? ये दोनों ही क्वेश्चंस मैंने साथ में इसलिए रखे ताकि कन्फ्यूजन ना होने पाए। तो पद्म भूषण 1969 में और पद्म विभूषण 2007 में राजा राव को प्रदान किया गया था। और पद्म भूषण जो है वो इंडिया 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्म विभूषण 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और पद्म भूषण 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। When was Rao published Gandhi's biography Great Indian Way, A Life of महात्मा गांधी? आंसर है 1998। ये गांधी जी की बायोग्राफी जो राव ने लिखी थी, ग्रेट इंडियन वे, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये कब पब्लिश हुई थी? सो आंसर इज 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव डाइड ऑन 8th July 2006 एट हिज होम इन ऑस्टिन टेक्सास यूएस एट द एज ऑफ 97 ड्यू टू हार्ट फेल्योर। आंसर है इसका हार्ट फेल्योर। तो राव की जो डेथ हुई थी वो 8 जुलाई 2006 को हुई थी। इनका बर्थ और जो डेथ है दोनों ही एक सेम डेट को ही है, बस मंथ चेंज है। बर्थ जो हुआ था वो 8 नवंबर को हुआ था, 8 नवंबर 1908 को।
और डेथ जो हुई है वो हुई है 8 जुलाई 2006 को। तो उस समय इनकी एज 97 थी। और किस कारण इनकी डेथ हुई थी? तो हार्ट फेलियर के कारण इनकी डेथ हुई थी। और प्लेस कहाँ था? तो इनका ऑस्टिन प्लेस जो कि यूएस में पड़ता है, ऑस्टिन टेक्सास यूएस, वहाँ पर इनकी डेथ हुई थी 97 की एज में 8 जुलाई 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1927 राजा राव इनरोल्ड इन सेंट निज़ाम्स कॉलेज इन हैदराबाद मेजरिंग इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री एंड ग्रेजुएटेड विद द बैचलर्स डिग्री इन। तो जब इनका कांथापुरा वर्क इन्होंने लिखा था 1929 में, उसी समय इनका ग्रेजुएशन भी हो गया था। तो इन 1927 राजा राव इनरोल्ड इन सेंट निज़ाम्स कॉलेज इन हैदराबाद। 1927 में इन्होंने सेंट निज़ाम कॉलेज हैदराबाद में एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन के लिए इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री। और इनकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हो गई थी? बैचलर डिग्री 1929 में। दिस इज द टाइम व्हेन ही रोट कांथापुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राव लिव्ड इन फ्रांस फ्रॉम। तो राजा राव फ्रांस कब गए? तो 1929 में ही वो फ्रांस गए थे। और 1929 से लेकर के 1939 तक वो वहीं फ्रांस में ही रहे। और फ्रांस वो क्यों गए और कैसे गए? तो वेंट टू फ्रांस फॉर द स्टडी ऑफ फ्रेंच लिटरेचर ऑन एशियाटिक स्कॉलरशिप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद इन 1929। फ्रांस वो गए थे अपने आगे की स्टडीज़ के लिए, और उनको एशियाटिक स्कॉलरशिप मिली थी हैदराबाद गवर्नमेंट के द्वारा। हैदराबाद गवर्नमेंट ने उनको एशियाटिक स्कॉलरशिप प्रदान की थी, जिसके आधार पर वो फ्रेंच लिटरेचर की स्टडीज़ के लिए फ्रांस गए थे इन 1929 में। इन फ्रांस राजा राव स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपेलियर। तो राजा राव ने फ्रांस में यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपेलियर में पढ़ाई किया था। राजा राव डिपिक्टेड द ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज इन द सर्पेंट एंड द रोप। तो ये जो वर्क है द सर्पेंट एंड द रोप, इसमें जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि इसमें ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। तो राजा राव ने इसमें अपनी मैरिज की जो ब्रेकडाउन है उनका वर्णन किया है, डिपिक्ट किया है उसको। तो ये वर्क है द सर्पेंट एंड द रोप। वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक, एंड एज वेल एज इफ समवन इज वाचिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट so that you can get the notification of my videos timely as I upload। और हम सभी राइटर्स को कवर कर लेंगे अपने इस चैनल पर। आपको सभी राइटर्स पर वीडियोस मिलेंगे जो भी जीएसई लेक्चरर के सिलेबस में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव रिटर्न बैक टू इंडिया इन। तो राव कब वापस आए थे इंडिया फ्रांस से? 1929 में फ्रांस गए थे और फ्रेंच लिटरेचर की स्टडी करने के लिए एशियाटिक स्कॉलरशिप उनको गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद के द्वारा दी गई थी। उस आधार पर वो फ्रांस गए थे। तो वापस राव आते हैं इन 1939 में। क्यों आना पड़ा उनको? ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ये सारे क्वेश्चंस थे इस वीडियोस के, और अगला ही फिर से राजा राव पर ही वीडियो लाऊंगी। जो बाकी और क्वेश्चंस बच रहे हैं, जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी कवर करूंगी 2 वीडियो 3 वीडियोज़ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।